Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Dawar Zahid and I'm a second year medical student, and in this video we'll be covering herpes, hepatitis and polio for your MDCAT, AKU and NUMS examinations, ठीक है, और entrance examinations, ठीक है. And it's a pretty straightforward, and मुझे तो personally microbio and virology पसंद है, ठीक है. So I'll try and make it as interesting as possible for you guys as well. Let's get started. Okay guys, so herpes is a viral infection. All of you probably know by this point, ठीक है. तो it's a viral infection, और इसके साथ साथ ना इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है दैट इज़ मोस्टली सुपरफिशियल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस सुपरफिशियल इस डे एंड एज में, बिकॉज दे आर कॉट बिफोर दे कैन कॉज एनी डैमेज, ठीक है. सो इसको इस तरह समझने की कोशिश करो कि बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड उसके बाद ऑब्वियसली हम उनको properly deal कर लेते हैं. Because of early detection we mostly have only superficial symptoms, but again this is variable, ठीक है. Superficial symptoms, for example it can cause stuff like meningitis and a lot of bad things, लेकिन बिकॉज इसको द थिंग इज कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं देर इमीडिएटली वेरी ऑब्वियस, ठीक है. सो लाइक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू गाइज विल बी एबल टू डायग्नोज इफ समवन अराउंड यू हैज़ herpes, ठीक है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस, तो आपको पता चल जाता है, एंड देन इट द डिजीज डज नॉट प्रोग्रेस टू द पॉइंट वेयर इट लीड्स टू लाइक वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस, ठीक है. अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ पेशेंट्स में डिफरेंट होता है. एनीवेज, अच्छा, हमारे पास होता है क्या कि इट लास्ट फॉर 7 to 10 days. हम इन्हें कहते हैं कि आउटब्रेक्स होते हैं, आउटबर्स्ट होते हैं 7 to 10 days के, उसके बाद फिर वायरस जो होता है वो आराम से बैठ जाता है, ठीक है. बट देयर इज़ नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. एक दफ़ा आपको herpes हो गया, आपको पूरी उम्र herpes रहेगा, ठीक है. सो इट विल ऑलवेज बी इन योर ब्लड, एसेंशियली इन योर बॉडी. ओके, सो गाइस वी हैव टू टाइप्स ऑफ herpes, ठीक है. देयर इज oral herpes and then there is genital herpes, ठीक है. अच्छा, oral is caused by HSV type 1 and genital herpes is caused by HSV type 2, ठीक है. अच्छा, oral herpes के अंदर fluid exchange and physical contact, ठीक है. सर क्या मतलब है? It could literally be anything. It could be drinking from the same glass as someone who has herpes, ठीक है, कि उनका जो oral secretions है उस ग्लास पे लगी हुई है, आपने वहाँ से ही पी लिया पानी और आपको herpes उनसे लग गया, ठीक है. It could be physical contact with sores. Let's say कि it's someone, let's say it's a dentist, ठीक है, और वो डेंटिस्ट इज़ नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, तो दैट डेंटिस्ट कैन गेट herpes, ठीक है. इट्स कॉल्ड herpes whitlow, ठीक है. एनीवेज दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइस राइट नाउ. अच्छा, और इसके साथ साथ बाय यूजिंग द सेम टूथब्रश, तो स्टफ लाइक दिस कैन अराइज. अच्छा, और जो जेनिटल herpes होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है. मैंने इसको इस तरह याद किया था कि सो द कॉज फॉर जेनिटल herpes इज़ type 2 and you need 2 people for sexual intercourse. Pretty obvious, right? So इस तरह करके मैंने एसोसिएट करके इन चीज़ों को याद कर लिया था. अच्छा, ओरल herpes के अंदर ना हमारे पास ब्लिस्टर्स होते हैं लिप्स, माउथ, लोअर फेस एंड टंग. इट्स लिटरली इन द नेम ओरल. और जेनिटल herpes में हमारे पास इट्स ऑन आवर पीनस, वजाइना, बटक्स और एनस, ठीक है. डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह से होता है, ठीक है. अच्छा, ट्रीटमेंट इज एंटीवायरल्स. अगेन एंटीवायरल्स इन हमारे ब्लिस्टर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट एट लीस्ट एज ऑफ येट, ठीक है. अच्छा, दोनों के अंदर वी हैव प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ओरल herpes अगर किसी को है, इफ यू कैन क्लियरली सी कि समवन हैज़ कोल्ड सोर्स, तो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद देयर अफेक्टेड एरिया, ठीक है. डू नॉट यूज़ द यूटेंसिल्स, डू नॉट शेयर टूथब्रशेज, स्टफ लाइक दैट. एंड फॉर जेनिटल herpes, ठीक है, हमारे पास वी ऑब्वियसली हैव टू अवॉइड अवॉइड नहीं completely like refrain from sexual intercourse with a person who has herpes, ठीक है. प्रीटी सिंपल, राइट. और इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, और कुछ किताबों में वो काफ़ी डिटेल में गए हुए हैं कि जी मेनिंजाइटिस हो जाता है, इंसेफेलाइटिस हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर MDCAT, AKU, NUMS एग्जामिनेशंस, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू गाइस आर इन मेडिकल स्कूल इन योर सेकंड ईयर यू विल स्टडी ऑल ऑफ दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल. तो अभी के लिए इतना ही कर लो, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेपेटाइटिस. ऑलराइट गाइस, सो टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस, ठीक है. Hepatitis is essentially an inflammation of the liver, which is caused by a virus, ठीक है. Inflammation of liver mostly by a virus. Inflammation of liver mostly in all cases by a virus, ठीक है. अच्छा, inflammation of liver होता है हमारे पास. Okay, so guys, before I start to talk about hepatitis, I sort of want you guys to understand the normal, like the physiological role of the liver, ठीक है. So liver के one of the most important roles of the liver is that the liver is involved in the formation of proteins, ठीक है. उन proteins में भी specific
क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो आवर ब्लड कैन नॉट क्लॉट, तो आवर पेशेंट कैन लिटरली ब्लीड टू डेथ, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने एक पहली बात कर ली। सेकेंड चीज़ ये कि अगर हमारे लिवर की कोई इम्प्लीकेशन हो जाए, कोई लिवर का कोई मसला हो जाए, तो वी ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जॉन्डिस इज एसेंशियली बिकॉज वी हैव टू मच बिलीरुबिन इन आवर बॉडी। इतनी ज़्यादा आप लोगों को डिटेल अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट द लिवर इज अनेबल टू परफॉर्म रोल इन RBC recycling RBC breakdown. So RBC breakdown का पूरा रोल होता है, स्पेसिफिकली द हीमोग्लोबिन दैट वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो जॉन्डिस उसमें अपना नॉर्मल रोल परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज द लिवर इज नॉट ऑब्वियसली वर्किंग, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये बात कर ली। एंड देन द थर्ड थिंग दैट यू विल ऑलवेज ऑलमोस्ट सी इज दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ गैस्ट्रिक सिम्टम्स, ठीक है, कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गैस्ट्रिक सिम्टम्स के essentially stuff like nausea, ठीक है। There's going to be nausea, there's going to be vomiting, there's going to be pain, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होंगी हमारे पास, ठीक है। And all of that is because your liver is, obviously it's a part of your gastrointestinal tract, ठीक है, it's an accessory organ of it, ठीक है। और बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, योर फूड इज़ नॉट लाइक हेपेटिक, जो हमारे पास कौन सी होती हैं, हेपेटिक आर्टरीज होती हैं, हेपेटिक वेन्स होती हैं, मेसेंट्रिक पोर्टल वेन्स, हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती हैं, दे आर नॉट एसेंशियली गेटिंग द ब्लड प्रॉपरली, जिसकी वजह से इट्स नॉट लाइक दिस इंटायर सिस्टम इज़ अफेक्टेड, ठीक है। मैंने काफ़ी बेसिक डिटेल में आप लोगों को समझा दिया, लेकिन होपफुली दिस विल मेक स्टफ कंसेप्चुअल फॉर यू गाइस कि ए प्रोटीन्स आर्ट देयर, द लिवर इजंट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, यू डोंट हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, यू कैन ब्लीड टू डेथ, ठीक है। जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस ऑल्सो आई थिंक आई मेंशन, जॉन्डिस इज के यू लिटरली गो येलो, आपका रंग येलो हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन विच इज़ दिस येलो पिगमेंट विच इज़ क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ RBC ब्रेकडाउन, उसकी प्रोडक्शन तो नॉर्मल होती है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन बहुत हाई हो जाती है बिकॉज इट्स नॉट बीइंग रिसाइकल्ड और ब्रोकन डाउन बाय द लिवर, बिकॉज द लिवर इज ऑब्वियसली नॉट वर्किंग, ठीक है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो जाते हैं बिकॉज आवर लिवर इज लिटरली अ मेजर very important part of our entire gastrointestinal tract system, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि the blood is essentially not draining properly into the liver because liver के अंदर डैमेज हुआ हुआ है, तो there is a lot of problems that arise, ठीक है। साइटीज हो जाता है जिसके कहते हैं पेट में पानी भर गया है, लेकिन हम लोग यहाँ तक रहते हैं। I'll try not to bring in my medical school क्या कहते हैं नॉलेज इन टू दिस। ओके, सो अब हम देखते हैं, आई मेड अ टेबल बिकॉज आई पर्सनली फाइंड की टेबल्स आर रियली ईजी टू मेमोराइज, ठीक है। सो जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई आर द ओनली वंस दैट आर फीको ओरल। फीको ओरल का क्या मतलब है कि इट इज़ एसेंशियली ट्रांसमिटेड बाय फीसीज विच गेट इनटू योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट्स इट। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी इज़ ओनली बाय ब्लड, ठीक है, ओनली बाय ब्लड। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस बी इज़ थ्रू फ्लूइड्स, ठीक है। एंड वर्टिकली का क्या मतलब है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मदर टू द चाइल्ड, ठीक है, मदर टू फीटस, ठीक है। सो ये वर्टिकली जा सकता है। हेपेटाइटिस सी ओनली ब्लड। अच्छा, हेपेटाइटिस डी इज़ अ बिग वन, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा लाइक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा आई हैव रिटन दीज द नेम्स ऑफ दीज वायरसेस। दिस इज़ हाई यील्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाई यील्ड फॉर योर MD-CAT एंड नम्स एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो उसमें कुछ तरह की मेमोराइजेशन बेस्ड, रट्टा बेस्ड पूरी चीज़ें पूछ लेते हैं। इफ आई वाज यू आई वुड डेफिनेटली मेमोराइज दीज थिंग्स, ठीक है। देयर इज पिकोना वायरस, हेपेडाना वायरस, फ्लेवी वायरस, ठीक है, वायरॉइड्स, ठीक है, एंड देन HEV, ठीक है। ओके, प्रीटी ईजी, इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल मेमोराइजेशन नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम हेपेटाइटिस, अच्छा guys symptoms are going to be the same of all of these things, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख दी है, there's fever, anorexia, nausea, vomiting, jaundice, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस डी के अंदर द सिम्टम्स आर जस्ट मोर सीवियर, वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट, ठीक है, कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर ना हेपेटाइटिस ए हैज़ नो ट्रीटमेंट, ठीक है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई आर द ओनली वंस दैट हैव नो ट्रीटमेंट। इनका लेकिन होता क्या है कि द बॉडी इज इटसेल्फ एबल टू sort of help you get over it. And also one important thing that you need to understand is कि हमारे पास जो लिवर होता है, इट सॉर्ट ऑफ हैज़ दिस रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है, कि वो बार बार अपने आप को रीजनरेट कर सकता है टू अ सर्टन एक्सटेंट ऑब्वियसली, ठीक है। ये नहीं कि एक एल्कोहलिक बंदा आया, उसने 20-30 साल एल्कोहल पिया हुआ है, उसका लिवर कम्प्लीटली उड़ा हुआ है, एंड वी से कि अच्छा आप एल्कोहल छोड़ दें, आपका लिवर 6 महीने में सही हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। समटाइम्स द डैमेज इज जस्ट टू मच। ओके,
सो उसके अलावा वी यूज़ अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है, यू guys don't need to know right now, बस इफ़ यू आस्क मी आई डोंट थिंक there's any point in teaching you this thing right now, ठीक है, लेकिन अब खैर आपके सिलेबस में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन विच इज सॉर्ट ऑफ दिस एंटीवायरल, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस थिंग दैट वी यूज फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, दैट्स वेरी मच इट। अच्छा, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास so there's a vaccine for everything except hepatitis C and hepatitis E, ठीक है, that's important for you guys to know. As of now वैक्सीनेशन नहीं बनी हुई, बाकियों की हमारे पास वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हाइजीन इज़ अ बिग फैक्टर, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए इज़ फीको ओरल, ठीक है, सो लाइक हाइजीन डज प्ले अ रोल इन दिस। इसके साथ साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक आई शुड लिस्ट इट, राइट इट डाउन ओवर हियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो बेसिकली हेपेटाइटिस का जो अभी तक आज तक जो सबसे ज़्यादा लाइक समझ लें कि ट्रांसमिशन की कॉज है, दैट इज़ अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है। या लेट्स से कि आप किसी इधर गए हैं, क्या कहते हैं, किसी क्वैक के पास गए हैं, ठीक है, एंड सो देव यूज द सेम सिरिंज जस्ट टू सेव मनी, उन्होंने वही सेम सिरिंज आप पे इस्तेमाल कर दिए जो उसने लेट्स से आपके आने से पहले 4 लोगों पे इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। सो देयर इज वेरी थोड़ा सा भी ब्लड हो, थोड़े से भी पार्टिकल्स हों, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर हेपेटाइटिस स्प्रेड्स, ठीक है, वो फैलता जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जनरली भी पहले लाइक वी वुड जस्ट टेक आउट द ब्लड और हम एक बंदे से दूसरे बंदे में लगा देते थे, ठीक है। उस चीज़ की वजह से मसला क्या हुआ कि हेपेटाइटिस फैलना शुरू हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास जनरली लाइक इन वॉर टाइम वी डोंट हैव लाइक लेट्स से इट्स अ फील्ड हॉस्पिटल, इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू लाइक एन एंटायर लाइक हेपेटाइटिस एरे टेस्ट, ठीक है। तो वो उन्होंने बस लगा दिया ब्लड, हेपेटाइटिस फैल गया, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट, एक्चुअली द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, ठीक है, कि अब अगेन इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्लड देना छोड़ दें, लेकिन किसी अच्छी जगह से ब्लड दें जहाँ पे यू नो कि द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इज़ सफिशेंट। अच्छा, एनीवेज हमारे पास असाइड फ्रॉम हेपेटाइटिस ई, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, बाकी सारे ब्लड से बी सी एंड डी ब्लड से फैल जाते हैं, एंड ऑल्सो ए एंड ई टू अ सर्टेन एक्सटेंट भी फैल सकता है, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज अगेन ये जो मैं ट्रांसमिशन मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द वोवली ट्रांसमिशन के मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। एनीवेज जो इस टेबल में लिखा हुआ है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। सो उससे ज़्यादा मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ज़्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा इससे परेशान नहीं हो जाना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा गाइज, वन वेरी स्मॉल डिटेल दैट आई वांट टू ऐड एंड देन लेट्स मूव ऑन टू पोलियो, ठीक है, वो ये है कि हेपेटाइटिस के जो ये 5 वायरसेस हैं ना, दे आर ऑल कम्प्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि जी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का कोई कनेक्शन है, देयर इज़ नो कनेक्शन, ओके। बट जो हेपेटाइटिस डी है, ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आप लोगों से और बात करनी है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हेपेटाइटिस डी इज़ द ओनली डिजीज एज ऑफ राइट नाउ दैट इज ट्रांसमिटेड बाय अ वायरॉइड, ओनली वन बाय वायरॉइड, ठीक है। तो इफ दे आस्क यू, अगर वो आपको क्वेश्चन स्टेम दें जिसके अंदर देर क्लियरली सेइंग कि अच्छा एक इंसान है उसको वायरॉइड की डिजीज़ लगी हुई है, तो वो हमेशा हेपेटाइटिस डी ही होना चाहिए, ठीक है। कीप दैट थिंग इन माइंड, इट्स अ वेरी हाई यील्ड एसोसिएशन टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस टी जो होता है ना, इसका अगर मैं आपको बहुत सिंपली बताऊँ, इट टेक्स हेल्प ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी से हेल्प ले रहा होता है, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपली आप लोगों को समझाया है, लेकिन हेपेटाइटिस डी टेक्स हेल्प बाय हेपेटाइटिस बी, ऑलराइट, ओके। और इसके अंदर हमारे पास ना अगर हेपेटाइटिस डी वायरस वैसे खाली पड़ा हुआ है मसला नहीं होगा, बट इफ इट हैज़ अ कैप्सिड एंड द रिक्वायर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये हेपेटाइटिस बी से ले रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कैप्सिड है और आपके पास बाइंडिंग प्रोटीन्स दोनों मौजूद हैं, तो फिर आपके पास मसला होगा। तो गाइस, अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, अ वेरी क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आई हैव अ पर्सन हु कम्स विद हेपेटाइटिस बी, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक ए सी डी एंड ई, इनमें से कौन सा वाला इज ही मोर ससेप्टेबल फॉर हेपेटाइटिस डी, ठीक है। तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी पहले से है तो उसको हेपेटाइटिस डी लगने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, ओके। सो that's pretty much it, and now let's move on to, and hepatitis D is more severe, or let's move on to our further अगली वाली बात, ठीक है। So and that is going to be polio.
Alright guys, so let's talk about polio virus, ठीक है, and poliomyelitis, ठीक है, इसकी full form poliomyelitis होती है. First of all, there's it's caused by this polio virus. मुश्किल नहीं, इसमें कोई और चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, polio virus. लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि polio virus is an enterovirus, ठीक है. It belongs to a family of viruses called the enteroviruses, and we'll talk more about these, ठीक है. So it's an enterovirus, ठीक है. हमने बात कर ली. इसके बाद जो इसका mode of transmission होता है, that is feco-oral, ठीक है. तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ फीको-ओरल रूट, ठीक है. ओके, सो नाउ इसके बाद अगर मैं इसकी रेप्लिकेशन की बात करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो इसकी रेप्लिकेशन है, इट हैपन्स इन 2 प्लेसेस, ठीक है. सबसे पहले तो ये हमारे पास ओरोफेरिंक्स में होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर, लाइक समझ लें कि आपकी थ्रोट का एक पार्ट होता है इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर ओरोफेरिंक्स, ठीक है. ओरोफेरिंक्स के साथ साथ ओरोफेरिंक्स में स्पेसिफिकली टॉन्सिल्स के अंदर होता है, ठीक है. एंड इसके साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर. वहाँ पे देयर इज लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड पेयर्स पैचेस, ठीक है. आई वुड राइट दैट डाउन, ठीक है. देयर इज दिस थिंग कॉल्ड पेयर्स पैचेस, ये वहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है. और ओरोफेरिंक्स के अंदर टॉन्सिल्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है. और दोनों में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, रियली डिपेंड्स, ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता क्या है कि इट्स देन गोइंग टू स्प्रेड इन द ब्लड, ठीक है. सो लेट्स से भी रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं वापस. ओके, सो नाउ इट हैज़ रेप्लिकेटेड, नाउ इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड इन द ब्लड, और ब्लड से इसने जाना है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है. एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके इसने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आपके मोटर न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं ना, स्पेसिफिकली इन द एंटीरियर हॉर्न, ठीक है. आई वोंट गो इन दैट मच डिटेल, ठीक है. लेकिन मोटर न्यूरॉन्स को ये इफेक्ट कर देता है, ठीक है. मोटर न्यूरॉन्स को जाके ये मारना शुरू कर देता है, ठीक है. मोटर न्यूरॉन्स आर ऑल गोइंग टू बी नॉक्ड आउट, ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव ऑल ऑफ दीज मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द ब्रेन, ठीक है. ओके गाइस, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास ना एक तो ब्रेन से ना न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है. इनको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. दीज आर द न्यूरॉन्स दैट आर एक्चुअली, अब लेट्स से यू आर थिंकिंग कि ओके आई वांट टू क्लोज दिस वीडियो एंड गो एंड स्लीप, ठीक है. सो द एक्शन ऑफ क्लोजिंग दिस वीडियो, दैट एक्शन इज रिलेड फ्रॉम योर कॉर्टेक्स, ठीक है, जहाँ पे आप सोच रहे होते हो, टू योर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. अच्छा, सो एक ये वाला न्यूरॉन आ गया, एक ये न्यूरॉन आ गया, ठीक है, जो जाता है और फिर आपके मसल को कहता है कि भाई चलो लेट्स मूव, ठीक है. तो देयर इज 2 न्यूरॉन्स, देयर इज, लेट मी जस्ट लेबल देम, देयर इज 1 एंड देयर इज 2, ठीक है. इसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ नॉकआउट होती है, यहाँ पे वी हैव अ कंप्लीट नॉकिंग आउट या कंप्लीट डेथ ऑफ दीज वंस. तो आपके मसल्स बिल्कुल सही हैं, आपके मसल्स को मसला नहीं हो रहा, योर मसल्स आर परफेक्टली फाइन, ठीक है. ना तो आपके दिमाग को कोई मसला हो रहा है, इट्स जस्ट दैट द लोअर मोटर न्यूरॉन दैट इज कैरिंग इनर्वेशन फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन टू द मसल, उसके बीच का जो एक ट्रैक है, दैट हैज़ बीन ट्रैक नहीं, जो एक एक्सॉन पाथवे है, दैट हैज़ बीन नॉक्ड आउट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. और ये परमानेंट पैरालिसिस होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता, यू कैन नॉट रीजनरेट दीज न्यूरॉन्स, ठीक है. इट इज़ अ परमानेंट पैरालिसिस, ठीक है. ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने ये बात कर ली. ओके, सो देयर इज ओनली 2 थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. ओके, सो देयर इज ट्रीटमेंट एंड देन देयर इज गोइंग टू बी प्रिवेंशन. ओके गाइस, सो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट, वी हैव नो ट्रीटमेंट, ठीक है. देयर इज़ नो ट्रीटमेंट. एक दफ़ा हो जाए तो फिर ये आपको, यू आर गोइंग टू लूज़ योर, क्या कहते हैं, यू आर गोइंग टू लूज़ योर मसल्स, ठीक है. अच्छा, नो ट्रीटमेंट. एंड सेकेंडली, अब हो गया तो कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने आपके एमडी कैट में नम्स में लिखा हुआ था कि जी व्हाट कैन वी डू. तो फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, कि अच्छा जो उनके पास रिमेनिंग मसल, रिमेनिंग इनोवेशन रह गई हुई है, वो उसको इस्तेमाल करके किस तरह अपनी डे टू डे लाइफ को इस्तेमाल में ज़िंदगी गुजारें. तो देयर इज़ ओनली फिजियोथेरेपी दैट यू कैन डू. एंड फॉर प्रिवेंशन, वैक्सीन्स, ठीक है, दैट इज़ अ हाई यील्ड एसोसिएशन फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है. सो वैक्सीनेशन के अंदर ना हमारे पास, सॉरी आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक ड्यू टू विच आई हैड टू गो बैक. अच्छा, वैक्सीनेशन के अंदर ना हमारे पास 2 फॉर्म्स होते हैं, एक इंट्रावीनस पोलियो वायरस, इंट्रावीनस का मतलब आपको टीका लगाएंगे आपकी वेन्स के अंदर, ठीक है. एंड देन देयर इज एन ओरल पोलियो वायरस, ठीक, पोलियो वैक्सीन, सॉरी नॉट वायरस. ओके, सो जो इंट्रावीनस होती है
उसके अंदर हमारे पास सॉक वैक्सीन होती है और जो ओरल होती है उसमें हमारे पास सैपिन होती है. दैट्स ऑल द डिटेल दैट यू नीड टू नो राइट नाउ. आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसको पढ़ लोगे. ठीक है. सो गाइस दैट इज़ इट फॉर 3 ऑफ द, आई वुड से ये 3 सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरसेस में से हैं. ठीक है. इसके अलावा वी हैव बैक्टीरियोफेज एंड वी हैव HIV. ठीक है. आई बिलीव yep, these are the ones that are tested the most. ठीक है. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस. आपको प्रॉपर चीज़ समझ आ गई है कि हमने बात क्या की है. एंड please also memorize these things. I personally also hate memorization, but it is something that we have to do. ठीक है. So that's it for today. Thank you so much for coming, for watching, and see you guys in the next video inshallah. Allah Hafiz.